साथियों, आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं। चौरी चौरा CSC से बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग के डॉक्टर्स हैं। बहुत अच्छी जानकारी है इनको। बच्चों को लेकर के आज के डेट में मौसम चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का बचाव करना है, कैसे उन्हें स्वस्थ रखा जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रमोद यादव जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद यादव है और मैं CSC चौरी चौरा में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में 2022 दिसंबर से पोस्टेड हूँ। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं। सर, सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि आपके यहाँ जो चौरी चौरा CSC सेंटर है, यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं हैं, उस पर थोड़ी सी बात बताएं। जी, अगर बाल रोग के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास 3 बेड का वेंटिलेटर सहित मिनी PICU उपलब्ध है और 4 बेड का हमारे पास जो NBUSU हम लोग कहते हैं कि न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, 4 बेड नवजात बच्चों के लिए भी हमारे पास एक छोटा सा ICU उपलब्ध है। आपके आने के बाद जो चौरी चौरा CSC है वो कितना विकास किया, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, यहाँ आने के बाद जो संक्रमित बीमारियां हैं, मान लीजिए जिसके लिए पहले बच्चों को गोरखपुर जाना पड़ता था, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था, तो अब उस रूप से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ चौरी चौरा में ही ठीक हो जाते हैं। तो लोगों को अब भाग के गोरखपुर जाने की आवश्यकता थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं हैं हमारे पास सारी उपलब्ध है। हमारे पास टेस्टिंग लैब भी है। तो मान लीजिए कोई भी बीमारी है, जैसे अभी AES का था सीज़न, डेंगू का सीज़न था, मलेरिया का सीज़न था, तो हम अपने चौरी चौरा CSC पे ही जाँच कर लेते हैं और जांच के बाद जैसी रिपोर्ट आती है उचित इलाज हमारे यहीं कर। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहे हैं और मौसम बदलने के बाद छोटे बच्चों को लेकर के बहुत समस्या हो जाती है और जो माताएं हैं उनके लिए भी बहुत समस्या होती है। तो उसमें किस तरह की सुविधाएं रखी जाएं और कैसे उन्हें बचाया जाए? जी, जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से ठंडी आ रही है, तो इस समय ज़्यादातर बच्चे जो है सांस की बीमारी को लेके आ रहे हैं। सांस फूलना हो गया, सर्दी ज़ुकाम हो गया, तो ये सब चीज़ें केसेस थोड़ा इस समय ज़्यादा आ रहे हैं और ख़ास करके जो छोटे बच्चे जो 5 साल के नीचे के हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर छोटे बच्चों को लेकर के जो है ठंडी के दिनों में समस्याएं तो होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बचाव बच्चों के साथ साथ उनकी माँ को भी करना पड़ता है। तो माताएं जितनी भी हैं उनके लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? पहला तो ये है, हमारे तरफ से सुझाव ये है कि बच्चों को जल्द से जल्द, अगर उनकी सांस फूलती है या बुखार चढ़ता है, तो जल्द से जल्द अस्पताल लेके आएँ और इधर उधर जो है जो झोला छाप डॉक्टर या इधर उधर ना भटके, क्योंकि सही समय पे जितना जल्दी हम लोग उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके इलाज चालू करेंगे उतनी जल्दी बच्चे की रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। तो अगर हमारे पास आएँ तो वो अच्छी बात है, एक पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को अब जो है गर्म कपड़े पहनाना शुरू करें और बाहर लेके ना सोएं और पंखे वगैरह जो है धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो करें। आपके साथ जो चौरी चौरा में बच्चों को लेकर के कितनी टीमें हैं, कैसे आप लोग उपचार करते हैं, उन सारी चीज़ों को बताएं। क्योंकि जो गांव के लोग जब हॉस्पिटल की तरफ आते हैं तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं कि चिकित्सक नहीं मिलते। तो अगर छोटे बच्चों को लेकर के लोग गांव से यहाँ आते हैं तो कितनी टीमें आपकी, कैसे आप उनका उपचार करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी बात बताएं। जी, बदलाव तो मान लीजिए इस समय हम लोग यहाँ पे 3 लोगों की टीम है हमारी और 4 नर्सेस की टीम है। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे सुधार देखे गए हैं। अच्छी खासी हमारी यहाँ से रिपोर्टिंग होती है ज़िले पे और ज़िले से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। अब पहले के मुकाबले देखा जाए तो अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अच्छे उपकरण उपलब्ध हैं हमारे पास अब। तो लोगों को वो, जैसे मैंने बताया कि अब जो है भाग करके गोरखपुर जाने वाले जो मरीजों की संख्या थी अब कम हो गई है, तो यहीं पे लोकल में ही बच्चों का इलाज हो जाता है, तो लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो गया। सर, अक्सर गाँव के जो लोग हैं उनकी मानसिकता कुछ अलग किस्म की है। वो अपने बच्चे के इलाज को सरकारी हॉस्पिटल के अलावा उससे बेहतर सोचते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा दें जिससे हमारा लड़का ठीक हो जाए। लेकिन अधिकतर क्या होती है कि केसेज बिगड़ जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि लास्ट में तो वो सरकारी हॉस्पिटल ही जाते हैं ज़्यादा समस्या होने के बाद, लेकिन पहली शुरुआत में अगर वो सरकारी हॉस्पिटल आते हैं तो उनके लिए किस तरह के बचाव हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा बताएं। जी, उनके लिए हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा ये है कि लोगों को जागरूक करना है कि आप जो है हमारे, क्योंकि सरकारी में हमारी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं पहले के मुकाबले, और जब हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध है तो आप यहाँ वहाँ क्यों परेशान होते हैं। तो और यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि चौरी चौरा में, जैसे अगर हम लोकल मार्केट अभी यहाँ का देखें तो हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर, क्योंकि हमारे MD हैं और डिप्लोमा डॉक्टर्स हैं जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, तो बेहतर है आप इधर उधर दिखाने से अच्छा कि आप यहाँ पे आएँ।
लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की, इसलिए लोग यहाँ भटकते हैं। डॉक्टर साहब, आज की डेट में जो CSC सेंटर पर कितनी प्रकार की सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं, जो मॉडर्न युग की जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाओं में से सबसे बेहतरीन सुविधा कौन सी है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात। अभी रिसेंटली हमारे ज़िले से कुछ अधिकारी लोग आए थे, तो हम लोग दिन पर दिन हम लोग चाहते हैं यहाँ पे सुविधाएं और अच्छी की जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी लाया जाए। जैसे अभी हमारे पास एक नई तकनीक आई है जिसमें कि हम यहाँ से बैठे बैठे और ऑनलाइन जो है बच्चे को बैठे बगल में बैठा के, कैमरा है, हम लखनऊ के GMC या गोरखपुर मेडिकल कॉलेज सीनियर डॉक्टर से भी हम लोग अगर जो कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो हम वहाँ से डायरेक्ट लाइव जो है वीडियो सेशन करके उसका हम लोग इलाज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नई हैं, अच्छी चीज़ें। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद यादव, मैं चौरी चौरा CSC में एज MD पीडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ पोस्टेड हूँ 2022 दिसंबर से। और मैं यहाँ का तत्काल जो हमारा NICU का जो नोडल पद है, मैं उसका नोडल अधिकारी भी हूँ। दर्शकों, मेरे साथ है आज बाल रोग विशेषज्ञ प्रमोद यादव जी थे, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी। बच्चों को लेकर के बहुत सारी जानकारी उन्होंने दिया, क्योंकि आज के डेट में छोटे बच्चों का पालना बहुत मुश्किल हो चुका है मॉडर्न युग में, क्योंकि जो ठंडी का मौसम है, ठंडी के समय में बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी नई बीमारियाँ, जिसमें निमोनिया जैसी बीमारी तेज़ी से बच्चों के ऊपर हावी होती है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।